हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मिला के अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज से मैं और आप मिलकर करते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी। आप भी मेरे साथ शेयर करेंगे कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं भी आपको हर वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूँगी कि मैंने आज क्या पढ़ा है और किस तरीके से मैंने इस टॉपिक को तैयार किया है। देखो, चलो चलते हैं और अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। मेरी जर्नी का आज ये पहला दिन है और यहाँ पे जो मैं पढ़ रही हूँ वो पढ़ रही हूँ फर्स्ट पेपर के लिए भारत एवं संयुक्त राष्ट्र, जिसे हम यूएनओ कहते हैं। और आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि आज तक का कोई भी पेपर ऐसा नहीं हुआ है कि भारत एवं यूएनओ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। ठीक, आपको याद करना है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, जैसे कि 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और कुल अध्याय कितने हैं इसमें? 19 अध्याय थे। 19 अध्याय थे और 111 अनुच्छेद थे और 50 देशों ने इस पर सिग्नेचर किए थे। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है कि आपको अध्याय देंगे, अनुच्छेद देंगे और फिर आपसे विषय पूछ लिया जाएगा कि किस अध्याय में कौन सा विषय दिया गया है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा महासभा कौन से अध्याय में दी गई है, जैसे कि अध्याय हमारा 4 है। और अगर अनुच्छेद की बात करें तो 9 से 22 में क्या है, हमारा महासभा दिया गया है। ठीक है। अगर सुरक्षा परिषद की बात करें तो अध्याय है 5 और 23 से लेकर 32 जो हमारे अनुच्छेद हैं वो सुरक्षा परिषद से संबंधित है। तो आपको ये सारे अनुच्छेद और जो अध्याय हैं वो कंप्लीट रखने हैं। कितने अध्याय बताए थे मैंने? 19 अध्याय बताए थे, 111 अनुच्छेद बताए थे। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ, आप थोड़ा सुन लेना। जैसे अध्याय फर्स्ट है, फर्स्ट में पहला और दूसरा अनुच्छेद दिया गया है। फर्स्ट में कितने अनुच्छेद है? 2 अनुच्छेद उसमें दिया गया है। विषय की बात करें तो इसमें उद्देश्य एवं सिद्धांत दिए गए हैं। और सेकंड अध्याय है जिसमें 3 to 6 मतलब 3 से लेकर 6 अनुच्छेद हैं और इसमें हमारे सदस्यता की बात की गई है। थर्ड अध्याय में 7 से 8 अनुच्छेद हैं और अंक की बात की गई है ना। और अनुच्छेद 4 मैंने जो अभी बताया था, 9 से 22 अनुच्छेद हैं, महासभा की बात की गई है। और अध्याय हमारा 5 है, अध्याय 5 में 23 से 32 अनुच्छेद हैं और सुरक्षा परिषद की बात की गई है। और ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार पूछा गया है कि अध्याय 6 में जो 33 से लेकर 38 अनुच्छेद आते हैं, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, है ना। विषय क्या है इसमें? विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। अब बात करते हैं अध्याय 7 की, जो 39 से लेकर 51 यानी कि 39 से लेकर 51 अनुच्छेद हैं इसके अंदर। और विषय है हमारा शांति के लिए उल्लंघन, आक्रामकता, संबंधों पर कार्रवाई। ठीक है, आपको सारे ही अध्याय और अनुच्छेद और विषय भी याद करने हैं। यूएनओ में मूल संस्थापक कितने थे? 51 सदस्य थे। आपसे पूछ लिया जाएगा कि यूएनओ में मूल जो संस्थापक थे कितने थे? 51 थे। और यूएनओ चार्टर पर 50 देशों ने 26 जून को सिग्नेचर किए थे। कब किए थे? 26 जून को सिग्नेचर किए थे। वहीं पोलैंड ने 15 अक्टूबर को सिग्नेचर किए। और इंडिया कब यूएनओ का सदस्य बना, मतलब मूल सदस्य कब बना? इंडिया 26 जून 1945 को बना, उस दिन उसने सिग्नेचर किए। और 30 अक्टूबर 1945 को यूएनओ में शामिल हुआ। भारत कब शामिल हुआ? 30 अक्टूबर 1945 को यूएनओ में शामिल हुआ। यूएनओ में 3 बार संशोधन हो चुका है। कितनी बार संशोधन हो चुका है? 3 बार, याद रखेंगे। 1963, 1965 और 1973 में। ठीक है। और यूएनओ क्या है? 5 भाषाओं में था। स्टार्टिंग में कितनी भाषाओं में था? 5 भाषाओं में तैयार था, लेकिन अब कितनी है? वर्तमान में 6 है। तो पहली जो 5 भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं ये याद रखना है। जैसे चाइनीज है, फ्रेंच है, रशियन है, इंग्लिश है, स्पेनिश है। लेकिन जो वर्तमान भाषा है, यानी कि जो अभी छठी भाषा जो इसमें शामिल की गई है, वो अरबी है। इंडिया ने 1 जून 1942 को वॉशिंगटन में संयुक्त राष्ट्र के डिक्लेरेशन पर सिग्नेचर किए। यूएनओ नाम यूएसए के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा दिया गया है। 1899 हेग ने अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन हुआ। कब हुआ? 1899 में। और 1992 में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय की स्थापना हुई। ठीक है। 1919 में वर्षा संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई। ये यूएनओ की संबंध एजेंसी के रूप में है। ठीक है। और यूएनओ के 7 सिद्धांत हैं, वो भी आपको याद रखने हैं। कितने सिद्धांत हैं? 7 सिद्धांत हैं। और यूएनओ की जो सदस्यता है किसी राष्ट्र को सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा दी जाती है।
किसके द्वारा? महासभा द्वारा। तो आपको याद रखना है कि यूएनओ की सदस्यता अगर किसी राष्ट्र को लेनी है तो उसको सबसे पहले सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर कौन दिलाएगा? महासभा द्वारा दी जाएगी, और निकाला भी सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा ही है। वर्तमान में यूएनओ में 193 यानी कि 193 देश है, और 193वां देश कौन सा है? वो दक्षिण सूडान है। कौन सा है? दक्षिण सूडान। यूएन के मुख्य अंग, अच्छा देखिए मुख्य अंग भी आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और हाँ, एक बात और आपसे बोलना चाहूँगी कि आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और क्या मैं इसी तरीके से वीडियो बनाऊँ ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इससे आपका थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। और मेरा अगर मैं वैसे फ्रंट पे बैठ के वीडियो बनाऊँगी तो थोड़ा टाइम मेरा ज़्यादा वेस्ट होगा, इससे मेरा भी फ़ायदा होगा, आपका भी होगा, मेरा भी होगा, ठीक है। बस यही है। और आपको करना क्या है, जैसे इसके 6 अंग हैं, कितने अंग हैं यूएनओ के? 6 अंग हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र महासभा है, सुरक्षा परिषद है, ये सब चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। इनके अंदर की बातें भी याद रखनी है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा कौन से अध्याय में आता है और कौन से अनुच्छेद में आता है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा आता है 4 अध्याय है हमारा। अनुच्छेद की बात करें तो 9 से 22 है, ठीक है। इसके अगर उपनाम की बात करें तो ये सारे विश्व की नगर बैठक कहा जाता है। किसे? संयुक्त राष्ट्र महासभा को सारे विश्व की नगर बैठक कहा जाता है। और यूएनओ के सभी सदस्य महा जो सभा है उसके भी सदस्य होते हैं, और कोई भी राष्ट्र इसे ज़्यादा सदस्य नहीं भेज सकता। मतलब कोई भी राष्ट्र कितने सदस्यों से ज़्यादा सदस्य नहीं भेज सकता? 5 सदस्यों से ज़्यादा। एक राष्ट्र का केवल एक ही मत होता है। कितने मत होते हैं? एक ही मत होता है, ठीक है। और इसके जो कार्य हैं वो भी आपको याद रखने हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखना, निरीक्षण का कार्य भी संयुक्त राष्ट्र महासभा करता है, बजट पास करना, चुनाव संबंधी कार्य करना, यूएनओ चार्टर में संशोधन करना, और 1/2 बहुमत से, है ना, 1/2 बहुमत से जिसे सुरक्षा परिषद की सहमति आवश्यक है, ठीक है, इनमें संशोधन होता है। सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य का निर्वाचन कौन करता है? महासचिव का चुनाव है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश का चुनाव भी संयुक्त राष्ट्र महासभा करता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप भी मुझे कमेंट करके बताना कि मैं इसी तरीके से आपको वीडियो बना कर दूँ या फिर कोई और तरीका, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट